अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान रज़ा ख़ान है और आज मैं आपको बताता हूँ रियल एस्टेट में होने वाली कुछ बातें जो जैसे कि कुछ नए नए लोग आते हैं, उनको काम करने का तरीका नहीं आता और वो कुछ बोंगियाँ मारते हैं। उनकी बोंगियाँ मैं आपको आज बताता हूँ। तो भाई हुआ सीन यूँ कि कुछ हमारे एक रियल एस्टेट वाले भाई थे, हम गैदरिंग में बैठे हुए थे, तो वो आए, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई। मैंने बोला कि मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ गुलशन मेमार की, एहसनाबाद की, साजिद टाउन की और मलिक इत्तेहाद सोसाइटी की। हमने बोला भाई बताएं। हमने बोला कि कुछ नया बताएंगे। उन्होंने जो स्टोरी बताई है वो आप सुने और फिर आप बताइए कि क्या है क्या नहीं है। उन्होंने हमसे बोला कि यार ये अपना एक मेमार थे, एक जो है मलिक साहब थे, एक सादी साहब थे और एक एहसन साहब थे। ये चारों दोस्त थे, ठीक है। वो चारों दोस्त थे, उनमें फड्डा हो गया। फड्डा हुआ तो मलिक साहब ने मलिक इत्तेहाद सोसाइटी बना ली, मेमार साहब ने गुलशन मेमार बना लिया, एहसन साहब ने एहसनाबाद बना दिया और सादी साहब ने सादी टाउन बना लिया। सही है, ये स्टोरी उनकी थी एक। फिर एक और स्टोरी उन्होंने सुनाई कि बफर जोन में हारून बना हुआ, उसके बराबर में इरम और किरण शॉपिंग सेंटर बने हुए। तो उन्होंने ये तो मतलब हमें बताया कि इसकी हिस्ट्री कि हारून जो है वो वालिद साहब थे और इरम किरण उनकी बेटियाँ थी, ठीक है। तो इस तरह की जो है वो बातें, एक से एक हमारे जो दोस्त हैं रियल एस्टेट वाले हैं, उनको जो है क्या करते हैं भाई, वो जब क्लाइंट उनके पास आता है, वो भाई बोलते, क्लाइंट बोलते भाई मुझे 2 बेड डीडी का मकान चाहिए। तो वो करते ही हैं कि भाई बोलते हैं 2 बेड डीडी तो नहीं है मेरे पास, 2 बेड लॉन्ग मौजूद है। अच्छा, एक कमरा उसका बहुत बड़ा, यानी कि समझ लें कि 14 बाय 16 का या 14 बाय 20 का कमरा है। तो अब एक काम करें, आप वो मकान ले लें रेंट पर और उसको आप बीच में से दीवार खींच के जो है वो 2 कर लीजिएगा। सही है। इसके अलावा मैंने कुछ स्टेट के नाम सुने, उनमें से एक स्टेट का नाम मलिर की तरफ एक स्टेट है, उसका नाम है धोखा नहीं देगी स्टेट। तो इस तरह की चीज़ें। और बाकी जो है भाई नए लोग जो आते हैं, मैं उनको समझाता हूँ कि यार बड़े सौदों पे काम नहीं करो। यानी कि आते ही उन्होंने ना, उनको एक लगा हुआ होता है कि यार बहुत पैसे आ रहे हैं, इतने पैसे कि बस हम आते ही जो है मिलीनियर बन जाएंगे, कमाना शुरू कर देंगे, करोड़ों रुपये कमा लेंगे। तो वो होता ही है कि बेवकूफ़ियाँ ये मानते हैं, भोंगियाँ ये मारते हैं वो, कि वो आते ही जो एकड़ों के सौदे होते हैं, बहुत बड़ी ज़मीनों के सौदे होते हैं, उनमें हाथ डालते हैं। सही है। उनके पैसे अलग ज़ाया होते हैं, पेट्रोल अलग ज़ाया होता है, टाइम अलग वेस्ट होता है। सही है ना। और आखिर में वो थक हार के बोलते हैं यार रियल इस्टेट की फील्ड में स्कोप ही नहीं है। बात ये कि अपने आप को ग्रूम करने की ज़रूरत है, स्कोप हर चीज़ में मौजूद है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको हल्के हल्के स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। सही है। क्योंकि मैंने ऐसे भी रियल एस्टेट वाले देखे जो बोलते हैं हम 30-30 साल से काम कर रहे हैं और ऐसी हालत हो रही होती है उनकी कि भाई साफ सीधी बात कि जेब में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते और ना सिगरेट पीने के पैसे होते उनके पास, माजत के साथ वो दूसरों से मांग ताक के खा पी रहे होते हैं और वो करे होते, तो चाय भी वो दूसरों से मांग के पी रहे होते हैं। और इसी तरह की एक स्टोरी हुई भाई कि एक ग्रुप आके बैठा हमारे पास रियल एस्टेट वालों का, उनमें 4 लोग थे। उन्होंने बोला कि भाई बहुत बड़ा सौदा था, हमने इतना बड़ा सौदा कि ना कर रहे थे कि ना पूछो। सही ना भाई। हमने बोला कितना बड़ा सौदा था, बोले यार ये इस बात से अंदाज़ा लगाओ कि 2 अरब रुपये का कमीशन आ रहा था। भाई हमारा जहन यहाँ से यहाँ चल गया। हमने बोला 2 अरब रुपये कमीशन, बोले हाँ। तो हमने बोला फिर आपने सौदा करवाया? बोलते नहीं यार वो मसला ये हुआ कि कमीशन बहुत कम आ रहा था, हम 8 लोग थे तो 8 लोगों को 2 अरब रुपये बहुत कम लग रहे थे। और जब यकीन नहीं माने कि जब वो गए हैं तो उनकी बाइक में पेट्रोल नहीं था, बाइक की पेट्रोल भी किसी से लेकर वो लोग गए। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अल्लाह पाक आसानी फरमाए भाई। जो रियल इस्टेट का काम है उसको बदनाम करके रख दिया है। रियल इस्टेट वालों को जो है वो बदनाम किया हुआ है। रियल इस्टेट की बाकायदा एक तालीम होनी चाहिए, उसमें जो तरीके होने चाहिए रियल इस्टेट कैसे, इसकी बाकायदा एक एजुकेशन होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए कि इंस्टीट्यूट सिखाएं काम को। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत से लोग पेपर पढ़ना नहीं जानते, उनको डॉक्यूमेंटेशन समझाई जाए, क्योंकि ये फील्ड का हिस्सा है, वसी बहुत वसी फील्ड है। मुझे इस फील्ड में 7 साल हो चुके हैं और कंस्ट्रक्शन की फील्ड में मुझे तकरीबन 12-13 साल हो चुके हैं। तो मैं कहने का मकसद ये है मेरे भाई कि हर चीज़ की एजुकेशन होती है, पढ़ें समझें। और यकीन माने कि 7 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने लर्निंग कॉस्ट पेड की है इसकी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज भी काम कर रहे हो, आने वाले वक्तों में भी हम सीखते रहेंगे, क्योंकि ये भाई समंदर है, ये रियल इस्टेट की फील्ड समंदर है। वो बस अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।